एक, दो, तीन, चार और पांच 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 न्यू सूट्स और पौधों में ग्रोथ देखो, भयंकर ग्रोथ पौधों ने ले रखी है। अगर आप अपने पौधे को घना और बेसल सूट्स और न्यू ग्रोथ चाहते हैं तो आज का जो फर्टिलाइजर मैं आपको बताने वाली हूँ ना, फरवरी के महीने में अपने पौधों में इन फर्टिलाइजर को अप्लाई कर देना। नमस्कार, मैं मंजू और आपका स्वागत है मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग में। दोस्तों, आज गुलाब के प्लांट की फिर से वीडियो लेके आई हूँ। काफ़ी सारी क्वेरी आ रही थी, हमारे प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है या न्यू सूट्स नहीं आ रही, बेसिल सूट्स नहीं आ रही, पत्तियाँ खराब हो रही। तो इस टॉपिक पे वीडियो रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पर से जो फरवरी, मार्च, अप्रैल का समय होता है ना, ये पौधों की ग्रोथ के लिए, घना करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। क्योंकि इस समय में ना पौधों में जड़ों से बेसल सूट्स निकलते हैं, बेस से जो निकलती हैं वो बेसल सूट्स निकलते हैं, जिससे पौधा घना होता है। और न्यू सूट्स प्लांट में निकलती है, जिसकी खूब सारी शाखाएं आएंगी तो खूब सारे फूल आपके पौधों में आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, मेरे प्लांट में ग्रोथ देख ही रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। इस प्लांट ने एक छोटा सा, ये मेरा पौधा जो है ना, ये देखिए आप, ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है गुलाब का। ये देखिए, कटिंग से मैंने ये प्लांट को तैयार किया हुआ था। अब इस कटिंग में ग्रोथ कितनी जबरदस्त हो रही है, इसमें कितनी सूट्स निकली। देखिए, एक सूट्स ये है, बेस से निकली, बिल्कुल बेसिल सूट्स एक ये हो रही है। ये देखिए, दो ये है, तीन ये है और चार ये है। और यहाँ पर एक न्यू सूट्स निकली, पांच। इतनी जबरदस्त ग्रोथ होकर पौधा देखिए कितना बढ़िया भर जाएगा। और इसमें देखिए न्यू सूट्स, यहाँ भी काफ़ी सारी इसमें ग्रोथ हो रखी है। तो दोस्तों, केवल और केवल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, अगर आप प्लांट को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देते हो जिससे कि हमारी मिट्टी उपजाऊ होती है, मिट्टी हमारी खराब नहीं होती है, उससे क्या होता है, हमारे जड़ों का विकास होता है। जब जड़ों का विकास होता है ना, जड़ों से ही फुटाव होता है। तो ये यहाँ पर बेसिल सूट इस तरीके से निकलती है। अब यहाँ पर एक समस्या है, बहुत सारे कमेंट्स इसमें, अगर देखो 2, 4, 2, 6, 7, 7 लीव्स निकल ली, बिल्कुल निकल ली। ये बेसिल सूट्स में न्यू सूट जो हैं आज 7 भी निकलती हैं, लेकिन इनमें फूल और कलियां भी आती हैं। अब कंडीशन आपको बताती हूँ। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये है ग्राफ्टेड प्लांट। दोस्तों, जब ये ग्राफ्ट नोड जो है, इस नोड से अगर नीचे आपकी कोई न्यू सूट्स निकलती है, उसमें 7 लीव्स होती हैं, तो उसे आपको हटाना है, वो शक्कर होती। क्योंकि जो ग्राफ्ट होता है हमारा, ये अच्छी वैरायटी की जो गुलाब ग्राफ्ट किया आता है, वो किया आता है जंगली जड़ पे, जंगली स्टेम होती है नीचे से, जंगली प्लांट की पे ग्राफ्ट किया आता है। तो जड़ें जीवित है, प्लांट जीवित है, तो उसमें फुटाव निकलता है। तो उससे जो शाखाएं निकलती हैं वो शक्कर कहलाती, क्योंकि वो जंगली होती है और उसमें फ्लावरिंग नहीं आती है। अगर आप उसको नहीं हटाओगे तो बहुत भयंकर ग्रोथ करती है, वो ग्रोथ करेगी और आपकी जो ये शाखाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो कई बार लोगों को ध्यान नहीं रहता है कि शक्कर बहुत ग्रोथ कर जाती हैं और जो ऊपर की ब्रांचें होती हैं वो खत्म हो जाती हैं ग्राफ्ट, और उसके बाद उनका प्लांट बहुत बड़ा होता है और उसमें फ्लावरिंग नहीं आती। तो वो सोचते हैं कि इसमें फूल क्यों नहीं आ रहे। तो ये चीज़ का ध्यान देना है कि ग्राफ्ट एरिया से जो नीचे है उसको आपको तुरंत हटा देना है। लेकिन ये प्लांट हमारे कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं। यहाँ भी मेरे पिछले साल कटिंग से लगे हुए प्लांट था, इसमें भी देखिए बेस से इतनी सारी सूट्स निकली थी, सब में खूब सारी जो है फ्लावरिंग होती है। काफ़ी हद तक मैं प्लांट को तैयार करती हूँ, कटिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये पौधा भी मेरा, ये देखिए कटिंग से ही तैयार पौधा है और इसमें भी देखिए न्यू सूट्स ऐसे निकल रही है। ये देखिए, प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होती है। यहाँ पर मेरे सारे पौधों की ना बहुत अच्छी ग्रोथ हो रखी है। फ्लावरिंग के बाद, मैंने कटाई छटाई के बाद जो प्लांट को तैयार किया है अभी, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ पौधों में हो रखी है कि फ्लावरिंग भी खूब सारी आएगी। तो इन बातों का आपको ध्यान देना। दूसरा, पौधे को आपका पूरा सनलाइट में रहना है। बारिश भी हो रही, कभी कभार ठंडा भी अभी है, तो अगर आपका पौधा छाया में है तो इसमें फंगस बहुत लग जाता है, पत्तियाँ मुड़ती हैं, काले कीड़े से पत्तियों में लगते हैं। आप अक्सर ध्यान देना, जो न्यू ग्रोथ होती है ना, इनके नीचे काले काले इनमें कीड़े लग जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे सिक्योर तरीका है स्टार्टिंग से ही, अब ये समय जो आ रहा ना कीड़े मकोड़ों का, यार अभी बसंत ऋतु में नई नई कोपले में फुटा हुआ आता है तो कीड़े मकोड़े भी बहुत होते हैं। तो इस समय आपको 6 दिन में, 7 दिन में अपने प्लांट में लगातार नीम ऑयल का स्प्रे करते रहे, या लहसुन अदरक कूट के पे उसका लिक्विड बना के स्प्रे करते रहे, उससे भी कीड़े मकोड़े नहीं लगते। इनकी वीडियो मेरे चैनल में पब्लिश है, आप जाके देख सकते हो। जो मार्केट का नहीं लाना चाहते उनको करिए, क्योंकि मैं तो वही करते रहती हूँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे अपने प्लांट पर मिलता है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और पानी आपको देखना है, जब मिट्टी सूखे तो ही डालना है, बिल्कुल सूखा नहीं देनी है गुलाब को। अब धीरे धीरे दोस्तों, जब गर्मी आने लगती है ना, तो हमारे जो फूल होते हैं ना गुलाब के, ये जैसे खिलते हैं, तो बाद में दिन दिन में ये फूल ना जल के काले होने लगते हैं। अभी तो बहुत अच्छे ये होने लगे, कई दिन तक ये फ्लावर हमारा चल जाता है, ये देखिए, है ना। तो फिर बाद में इसको हमें शेड में रखना होगा। वही अप्रैल में, जब बहुत गर्मी होने लगेगी, अप्रैल लास्ट से मई से, तब तो फिर ग्रीन नेट में या छाया के नीचे इन्हें रखना होगा।
दोस्तों पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए जो फ्लावर हमारा हो जाता है ना, ये फ्लावर की पंखुड़ियाँ देखिए कितनी बड़ा बड़ा यहाँ नीचे गिरा हुआ है। देखिए इतनी बड़ी बड़ी पंखुड़ियों वाला गुलाब है ये। देखिए बहुत ज़बरदस्त इसमें मेरे को रिजल्ट मिला है। तो इनको ना हमें तुरंत हटा देना चाहिए। ये प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए होता है। अगर यही रहेगा तो प्लांट हमारा ग्रोथ नहीं करेगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ ग्रोथ आ रही। तो सारे प्लांट ना मेरे अच्छे अच्छे न्यू ग्रोथ से बहुत अच्छे मेरे को रिजल्ट मिला है। दोस्तों जो 3 चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें से सबसे पहली चीज़ ये है, ये सबके घरों में है और सारी चीज़ें मैं ना आपको फ्री की बता रही हूँ जो आपके रसोई में किचन में मिलती हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये क्या है, प्याज के छिलके। जो प्याज आप लोग खाते हैं छिलके हैं, चाहे जो प्याज का हेड होता है ना वो कट के गिरता है तो उस हेड को भी डाल दीजिएगा। इसमें काफ़ी सारा प्याज का जो लिक्विड होता है, सल्फर इसमें होता है, फास्फोरस इसमें होता है, वो बहुत मात्रा में होता है। जड़ों के विकास के लिए ज़बरदस्त है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हमारे पौधों में इनका हम जब स्प्रे करेंगे बहुत ही अच्छा होता है, जिससे पौधे ग्रोथ करते हैं। पत्तियां अपना भोजन बहुत अच्छे से बना पाती हैं और अच्छी हेल्दी होती हैं। दूसरा, इसकी जो स्मेल आती है, कीड़े मकोड़ों का अटैक भी हमारी न्यू ग्रोथ पे नहीं होता है। तो ये मैंने इतनी सारी प्याज की पत्तियां भिगो रखी हैं और ये 1 लीटर के करीब पानी मैंने ले रखा है। अब यहाँ पर हम एक पॉट लेते हैं पहले, और किस तरीके से हमें मिलाना है वो आपको ध्यान देना है। तो इसमें मैं इसको छान के हम इसमें इसको डाल देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने छाल दिया है और इसमें ना अभी और आप पानी मिला के रख देंगे तो ये एक बार डालने के लिए किसी भी प्लांट में आपका और हो जाएगा। दोस्तों दूसरी चीज़ जो मैंने ले रखी, ये भी आपकी रसोई की चीज़ है। देखिए ये क्या चीज़ है, ये नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र है। फ्रेश टी लीफ 1 चम्मच मैंने ताज़ी चाय की पत्ती जिसको कि हमने यूज नहीं किया था उसको बॉईल कर रखा है, बॉईल करके ठंडा कर दिया है। दोस्तों हमारे गुलाब को एसिडिक सॉइल पसंद है, यानी कि हमारी मिट्टी एसिडिक जब बनी रहती है ना, गुलाब ग्रोथ भी अच्छा करता है, गुलाब में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आती है। हमारी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता बनी रहती है ना, तो वो सारा हमारा गुलाब के लिए जो एसिडिक सॉइल है उसी से के कारण होती है। तो हमारी सॉइल को एल्काइन नहीं होना है, एसिडिक होना है। क्षारीय हो जाएगी तो प्लांट ग्रोथ भी नहीं करते हैं और रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलता है। तो 1 चम्मच चाय की पत्ती को मैंने बॉईल कर रखा है और इतना थोड़ी देर बॉईल करना है जिससे कि आपको लगे कि इसका पूरा न्यूट्रिशन इसमें निकल गया है, उतना आपको इसको बॉईल कर लेना है। तो ये 1 चम्मच चाय की पत्ती को मैंने बॉईल किया था, तो इसको हम इसमें भी हम इसको डाल देते हैं इस तरीके से। ये देखिए, और इसको भी हम और पानी डाल के आप रख देंगे और एक बार डालने के लिए आपका ये और हो जाएगा। दोस्तों अब अगली तीसरी चीज़ जो आपको देने वाली हुआ है, ये कॉफ़ी कोई सी भी आप ले लो, यानी कि मैंने नेस्कैफे ले रही, कोई सा भी कॉफ़ी का आपका पाउच हो। 1 चम्मच कॉफ़ी इसमें होती है, 10 रुपये का पाउच है नेस्कैफे। तो इसमें भी नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है। दूसरा, इससे भी हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो इसको हमें ले लेना है, 1 चम्मच है ये, 1 पाउच में इसमें इसको कट कर लेती हूँ। देखिए आप, इसको मैंने कट कर लिया और इसमें डिब्बे में डाल देती हूँ पहले। ये देखिए ये मैंने इसमें डाल दिया है और इसको हम ऐसे डालेंगे। दोस्तों ये घरेलू चीज़ें हैं ना, इनका इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। बहुत से लोग को हो जाती है, कुछ नहीं होता, लेकिन ज़बरदस्त होता है। चलिए अब क्या करना है, जो ये कॉफ़ी हमने डाली है इसको भी हम इसी में डाल देने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को हमने इसमें मिला दिया है। आप देख सकते हैं कि ये अभी कितना गाढ़ा बना है। अगर आपने इसको ऐसे ही पानी पौधों में डाल दिया तो पौधे बिल्कुल जल जाएंगे। अब क्या करना है, इसको डाइल्यूट करना है। अब पानी की बात करते हैं। अब ये हमने प्याज कल शाम भिगो के रख रखा था, अभी चाय पत्ती बॉईल की है और कैफे आपके सामने डाल रखी है। अब ये 3 लीटर हो गया है। अब इस बाल्टी में देखिए, इस बाल्टी में मैंने 6 लीटर पानी रख रखा है। ये 10 लीटर की मेरी बाल्टी है, 6 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी रख रखा है। अब जो है ना, इस 3 लीटर को इसमें मिला देंगे। ये देखिए इस तरीके से ऐसे मिला देना है। अब जो है ये हो गया है डाइल्यूट, इसमें चले गया है खूब सारा पानी। अब इससे हमारे पौधों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब हम इसको पौधों में डाल देंगे। अगर आपने प्लांट में ऐसे ही डाल दिया तो भाई आपके पौधे जल सकते हैं, पत्तियां जल सकती हैं, जड़ें खराब हो सकती हैं। इसलिए अब हम अपने प्लांट पे इसको अप्लाई करते हैं। ये देखिए, आपको प्लांट में हमें स्प्रे भी करना है। इस तरीके से मैंने देखिए ऊपर से ही डाल दिया है, चाहे आप ऐसे डालें या फिर आप स्प्रे करें। और सारे प्लांट में आप जिन जिन प्लांटों में मेरे देख रहे हैं, मैं देखिए आपके सामने ही सारे प्लांट में डालूँ। ये नहीं कि कोई कहेगा कि आप अपने प्लांट में नहीं डालो। यहाँ देखिए इस प्लांट ने भी जड़ से ग्रोथ देखिए, इस पौधे में भी ये देखिए यहाँ भी बेसिल सूट्स, न्यू सूट्स कितनी सारी इस पौधे में भी निकल के आ रही हैं। एक हाथ से कैमरा पकड़ रही हूँ ना, इस चक्कर से कैमरा ऊपर नीचे हो जा रहा है। ये देखिए इसमें भी डाल दिया है और इस प्लांट में डाल दिया है। ये देखें इतनी सारी सूट्स निकली हैं, बेसिल सूट्स निकली हैं, इनमें भी मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ये देखिएगा, और ये न्यू ग्रोथ हो रखी है। दोस्तों अगर आपके पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे ना, तुरंत कटाई छटाई करिएगा। पुरानी बेकार ख़राब लीव्स को फेंक दीजिएगा तो प्लांट ग्रोथ करेंगे।
दोस्तों ये थी आज की वीडियो और काफ़ी सारी टिप्स केयर भी मैंने आपको बता रखी हैं, फर्टिलाइजर बता रखे हैं, आंख बंद करके डालिएगा, पौधों में ग्रोथ होगी। कुछ भी आपको जानना हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का आंसर देती हूँ। थोड़ा हो सकता है 1-2 दिन लेट दूँ क्योंकि बहुत बिजी हूँ, शादियाँ भी काफ़ी हो रही हैं, घर का बाहर का सभी देखना होता है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, उसके बीच में मैं आपके साथ टाइम निकाल के वीडियो शेयर करती हूँ दोस्तों। और आप एक लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर दीजिए कीजिए। तो मिलती हूँ नई वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।